इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए मई के पहले हफ्ते की तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। हतमी फैसले के लिए सदर ममलिकत को खत लिख दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मरासला भिजवा दिया। लिखा कि सूबे में इलेक्शन के हवाले से आपके जवाब के मुंतजिर हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए मई के पहले हफ्ते की तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। हतमी फैसले के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मुरासला भिजवा दिया। लिखा सूबे में इलेक्शन के हवाले से आपके जवाब के मुंतजिर हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए मई के पहले हफ्ते की तारीखें तजवीज़ कर दी हैं। हतमी फैसले के लिए सदर मुमलिकत को खत लिख दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मुरासला भिजवा दिया। पंजाब में इंतखाबात मई के पहले हफ्ते में हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख तजवीज़ कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मरासले तहरीर कर दिए गए। पंजाब के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ की गयी। किस दिन पोलिंग होना है, हतमी ऐलान सदर आरिफ अलवी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मरासले में इलेक्शन से मुताल्लिक आगाह करने का कहा गया। तहरीर किया, आपके जवाब के मुंतजिर हैं। सदर मुमलिकत ने दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस ले लिया। हुक्म जारी किया, दोनों सूबों में 9वें रोज में इंतखाबात कराए जाएं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सही कदम उठाया। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सदर को पंजाब में इलेक्शन की तजावीज़ दी हैं, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इलेक्शन का इनेकाद होना है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सही कदम उठाया। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को पंजाब में इलेक्शन की तजावीज़ दी हैं, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान इलेक्शन का इनेकाद होना है। और इमरान खान का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने का फैसला। इंतखाबी मुहिम की क़यादत खुद करेंगे। डॉक्टर्स ने सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पंजाब और केपी में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। कल लाएअमल का ऐलान करेंगे। पंजाब और केपी के इंतखाबात मुखालफीन को देनी है मार। कप्तान ने भी कमर कस ली, फील्ड में आने की तैयारी कर ली। डॉक्टर्स ने भी सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीटीआई इंतखाबी मुहिम की क़यादत खुद करेंगे, मुखालफीन को ललकारेंगे। इमरान खान बराह रास्त इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे। कल इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से तनहा किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने खदशात का इज़हार कर दिया। कहा, इमरान खान पर मुकदमात में पेशी के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि हमलावर को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इजाज़त है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। 3 नवंबर को हमला हुआ और आज तक इमरान खान का पर्चा दर्ज नहीं हुआ। कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। हमारे पास इत्तलात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए। ये जो पर्चे हैं, ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद के चेहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं, वो हमारे जानसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? इमरान खान के हमले में कत्ल करने वाला उसको अगर वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत हो सकती है तो इमरान खान को भी इजाजत मिलनी चाहिए।
जजेस के खिलाफ जारी मुहिम में नई घिनौनी चाल चल दी गई। आला तरीन अदलिया के जजेस को जानिबदार साबित करने के लिए पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जाली ऑडियो फैला दी गई। घिनौनी मुहिम सीरीज की जाली ऑडियो अलग अलग टुकड़ों में बनाई गई। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोले ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। फैसल हुसैन चौधरी ने भी दिलचस्प तबसरा किया। बोले मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूं, अब अपनी फीस भी बढ़वाऊंगा। जजेस को बदनाम करने की एक और साजिश। लीक्स फैक्ट्री ने फिर घिनौनी चाल चल दी। नए पैतरे के तौर पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की जाली ऑडियो फैला दी गई। लीक ऑडियो फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की मुबैना गुफ्तगू से मुताल्लिक है। आला तरीन अदालत के जजेस को जानिबदाराना बनाने की घिनौनी हरकत की गई। जाली ऑडियो से साफ जाहिर है कि इसे अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया है। फवाद चौधरी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोले ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ट्विटर बयान में उन्होंने कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कभी मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस को जस्टिस मज़ाहिर की मदद का भी कभी नहीं कहा। ऑडियो लीक पर फैसल चौधरी ने भी दिलचस्प तबसरा किया। बोले मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ, अब अपनी फीस भी बढ़ाऊंगा। मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस ही से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रीस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में भी कई रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने लाई जा चुकी हैं। हर बार ऑडियो का एक ही मकसद रहा है, इल्ज़ाम लगाना, बदनाम करना और मकासद हासिल करना। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ अदलिया पर उंगली उठाने लगे। कहा अदलिया में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल किया गया। क्या ये उसूल दीगर सियासतदानों के लिए अपनाया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि फवाद चौधरी की मुबैना ऑडियो ने भी जज साहिबान से मुतालिक सवालात खड़े किए हैं। बदल है आज जो मईशत के हालात हैं, इसकी शुरुआत 2016 में होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच ने मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया और उसके बाद पनामा की एक JIT बनाई गई जिसकी निगरानी 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने की। ये तारीख में पहली दफा हुआ है। और आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का नाम लिया जा रहा है और ये ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान गुफ्तगू की है, तो ये आमों का ट्रक तो नहीं है, ना ये माल्टो का ट्रक है। जब एक ट्रक तैयार है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किस चीज का ट्रक है। अहम खबर शामिल करते हैं। इदारा शुमारियात हक़ाइक़ के बरक्स अदाद शुमार पेश करने लगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह 0.3% कम दिखा दी। मार्केटों में टोटा चावल 100 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। इसी वाले से बात कर लेते हैं बोल नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, इदारा शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की जाती है हर हफ्ते और उनके जो एदाद व शुमार जो है वो यकीनी तौर पर मार्केट से रिलेट नहीं करते और बाज़ अशिया की कीमतें मार्केट में बहुत हाई होती हैं, लेकिन जो इदारा शुमारियात की जानिब से रेट्स दिखाए जाते हैं वो कम दिखाए जाते हैं। और माजी में भी जो वजीर ख़जाना इसहाक डार पर ये इल्ज़ाम लगता रहा जब वो वजीर ख़जाना होते थे कि ये फिगर फजिंग करते हैं, तो अब भी यही लग रहा है कि फिगर फजिंग हो रही है। महंगाई का रेशो जो है वो कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। मार्केटों में जो है वो इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया है और ख़ास जब से जो पेट्रोल प्राइसेस अप हुई हैं और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब से डॉलर का रेट बढ़ा है तो मार्केट का अब इस वक्त सेंटीमेंट कुछ और है और जो इदादो शुमार हैं वो हमें और नजर आ रहे हैं। तफसीलात के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।